आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया। बता दें कि झारखंड के लिए और साथ ही झारखंड सरकार के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, चूंकि आज हेमंत सरकार दिल्ली में है और दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में देश विदेश के कई बड़े नीति निर्धारक, निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में राज्य के औद्योगिक, तकनीकी और पर्यटन विकास का रोड मैप जो है वो खींचा जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान कई बड़े औद्योगिक घरानों के साथ MOU भी होने की संभावना है। कार्यक्रम के पहले दिन यानी कि आज डिजिटल गवर्नेंस, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, IT पार्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल निवेश पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी। इसके बाद सरकार और IT कंपनियों के बीच B2G संवाद आयोजित किया जाएगा और साथ ही दिन का समापन झारखंड में AI का भविष्य विषय पर विशेष सत्र से होगा। यानी कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए CM हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। यानी कि कार्यक्रम के पहले दिन के पहले सत्र में डिजिटल गवर्नेंस और IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर गहन चर्चा होगी। इसमें देश के शीर्ष IT विशेषज्ञ और सरकारी नीति निर्माता झारखंड में आधुनिक IT पार्क, AI और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े निवेश और साझेदारी को तलाशने पर विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद सरकार और IT, AI और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े व्यापारिक प्रतिनिधियों के बीच सीधी बातचीत होगी। पहले दिन का समापन झारखंड में AI भविष्य को आकार देना विषय पर केंद्रित विशेष सत्र से होगा, जहां राज्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीति प्रारूप पर चर्चा होगी और AI क्षेत्र की संभावनाओं पर जोर रहेगा। इस बीच IT विभाग और कंपनियों के बीच कुछ MOU भी साइन होंगे। देखो, राज्य सरकार इंडस्ट्रियल सबमिट करा रही है, स्वागत है, अच्छी बात है, कराना चाहिए। पूर्व में भी विदेश के दौरे हुए थे, रिजल्ट क्या हुआ हमको जानकारी नहीं है। और पूंजी निवेश होना ही चाहिए, तभी रोजगार के अवसर मिलेंगे। किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट हुआ है, आप रोजाना अखबारों में देखोगे, आपके यहाँ रोजाना चलता है, रोजाना धमकियां आ रही हैं। 5-5, 10-10 करोड़ व्यापारी डरे हुए हैं, व्यापारी सहमे हुए हैं और कब कहां किसको मार दिया जाएगा पता नहीं। हालात हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है और इसीलिए कई सालों से हम यहाँ आवाज उठाते हैं कि पुलिस कमिश्नर बनना चाहिए। अब पुलिस कमिश्नर आज तक बना नहीं। अभी 1 हफ्ते पहले इसी समय लगभग 12 बजे इसी समय यहीं पे 100 मीटर दूर दिन में 11:30 पौने 12 बजे डकैती हो गई। दिन में हजारों लोग चल रहे हैं और 50 लाख का सामान लूट के ले गए। हालात ठीक नहीं है और कोई पूंजी निवेश कर हमको 100 रुपया इन्वेस्ट करना है तो हम तो देखेंगे भाई, हम 100 रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वहां का ऑर्डर कैसा है, वहां की सड़क की स्थिति कैसी है, वहां बिजली कैसी है, हम सब देखेंगे। अब बिजली की आपूर्ति देख लो, रांची राजधानी है, 6-6, 7-7 घंटा लोड शेडिंग है। यहां से 40 किलोमीटर दूर सिल्ली है, मेरा ही लोकसभा है, ईचागढ़, वहां 24 घंटे में 20 घंटे बिजली नहीं रहती है। कोई उद्योग लगाएगा तो शहर में नहीं लगाएगा ना, वो तो रिमोट एरिया में लगाएगा। अब बिजली नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, सड़कों की स्थिति, हम सब ने जो 1.5-2 साल पहले शिलान्यास किया, हमने और माननीय विधायक ने, वो आज तक सड़क नहीं बन रही है, पैसा नहीं है। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं, जो पैसा है मैया योजना में जा रहा है। अब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रहा, क्या पैसा नहीं है भाई सरकार के पास। अब कैसी होगा? माननीय मुख्यमंत्री, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप अपने मिशन में सफल हो, पूंजी निवेश हो, किंतु उसके पहले बिजली की आपूर्ति 24 घंटे हो, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो। चाहे उसके लिए कहते ना, आज मजाल है यूपी के अंदर कोई क्राइम कर दे, मजाल है बिहार के अंदर कोई क्राइम कर दे, मजाल है आज बंगाल के अंदर कोई क्राइम कर दे, तभी तो कहा जाता बुलडोजर बाबा। आज बंगाल विदिन ए मंथ, विदिन ए डे, आज अपराध कर्मी छोड़ के भाग गए। आप देखो, यहां से चलो बंगाल, आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश सारा केसरियामय हो गया है और वहां किसी भी अपराध कर्मी की चलनी नहीं है। या तो जेल में रहो है या तो क्राइम छोड़ दो। अब सारे अपराध कर्मियों को एक हेवन मिल गया है झारखंड, सब यहीं भाग के आ जा रहे हैं, घुसपैठिए भी यहीं भाग के आ जा रहे हैं। तभी यहां का लॉ ऑर्डर डिटोरिएट हुआ है। मुख्यमंत्री जी इस पे भी अगर ध्यान देंगे, जो भी घुसपैठिया है उसको एकदम, माननीय अमित शाह जी ने कहा एक भी घुसपैठिया पूरे देश में रहने नहीं पाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि एक भी घुसपैठिया नहीं रहे। आप इतना शासन कड़ा करो कि जो अपराध कर्मी है अपराध छोड़ दे, या जेल में रहे नहीं तो अपराध छोड़ दो। तभी पूंजी निवेश की जो आप प्रयास करें तभी पूंजी निवेश होगा। कोई शांति चाहता है, अच्छे बच्चे अपने स्कूल में बड़े पढ़े, अच्छी लॉन्डर हो, अच्छा बिजली की व्यवस्था, सब कुछ अच्छा है। इस और माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए और पुलिस कमिश्नर रांची में अविलंब बनना चाहिए। आप अपने मिशन में सफल हो। हर सकारात्मक काम में राज्य का भला जिसमें है उसका हम समर्थन करते हैं। किंतु जो हमने अब बात बताई, चाहे लॉ ऑर्डर की हो, चाहे बिजली व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे पुलिस कमिश्नर, उस पर भी मुख्यमंत्री जी को त्वरित कदम उठाने चाहिए। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। आज भी वेस्ट बंगाल में रेप और मर्डर के केस में एनकाउंटर कर दिया है। देखिए, झारखंड में कई एक संभावनाएं हैं। आपके पास में मैन पावर की कमी नहीं है। आपके पास में यहाँ का जो भौगोलिक वातावरण है वो योग्य है। पर्यटन के क्षेत्र में हम यहाँ पे कई एक बड़े बड़े इन्वेस्टरों को हम यहाँ पे ला सकते हैं। माइनिंग है हमारे पास में, तमाम वो चीज़ें हैं झारखंड में जिसको एक व्यवसाय को और लोगों को रोजगार देने के लिए और लोगों का आय बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। हमारी सरकार निश्चित तौर से, आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन जी पिछला दफ़ा भी गए, इन्वेस्टर से बात किए। इस बार भी प्रयास कर रहे हैं कि लोग यहाँ पे आवे, यहाँ पे उद्योग लगाए ताकि लोगों को हम रोजगार दे सके, लोगों का जो झारखंड राज्य को एक आय मिल सके। और लेकिन यहाँ भी यह भी प्रयास कर रहे हैं कि इको फ्रेंडली उद्योग कैसे हम बढ़ा सके, इस पर भी हमारी सरकार चिंतित है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।